30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबुद्दीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223338 नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित। इस वक्त हम है CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के दफ्तर पर और हमारे साथ है कॉमरेड डी अय्यप्पन जी और इन्होंने जो है इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था और अच्छी खासी वोट जो है इन्हें भी मिली थी। देखिए, आप सब इन्हें पहचानते हैं और हमेशा ही हर सवालों से लेकर हर मुद्दे को लेकर हम इनके पास आते हैं। तो आज हम इनसे इस विषय में बात करने आए हैं। जैसा आप सभी को पता है कि हाल ही में 6 तारीख को क्या हुआ था, हमारी एक अपनी ही बहन विमला, जिनकी जो है जीवन अस्पताल में डेथ हो गई थी। और आप सभी को पता है कि कितनी लापरवाही वहाँ पर हो रही है। काफ़ी सारे मीडियास, सोशल वर्कर्स, इवन पॉलिटिशियन वो दिन सब एकत्र होकर जो है उनका सपोर्ट किए, खास करके फिशरमैन कम्युनिटी और जितने भी जैसा लोकल कॉन एसोसिएशन हो गया, मोबला हो गया और भी काफ़ी। लेकिन अभी तक जो है विमला जी को इंसाफ नहीं मिला है। देखिए, अब जो है जीवन की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, आप सभी ने देखा होगा, और उसमें जो है एक वर्ड जिसमें लिखा है एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व, और वहाँ पर फिर से जो है वार्निंग दी गई है कि वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जो है करने के लिए मनाही है। तो आखिर ये हुआ क्यों? और देखिए, हम हमेशा ही सच दिखाते हैं, इवन दिनों रातों हम जाकर न्यूज़ कवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, देखिए, मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। तो सच दिखाना हमारा काम है, हम दिखाते हैं। लेकिन जीवन अस्पताल भी सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर हम किसी का प्राइवेसी भंग नहीं करते, जो फैक्ट है हम वो दिखाते हैं। लेकिन अभी वहाँ से जो है एक ऑर्डर निकल कर आया है कि अगर वहाँ पर कुछ भी ऐसा सोशल वर्कर्स हो गया या जो भी नेता हो गया, वहाँ पर उसके कंपाउंड के अंदर अगर वो कुछ भी करता है तो उसके ऊपर जो है कंप्लेन होगी या केस भी किया जाएगा। इवन उसमें मीडिया पर्सन लिखा नहीं है, बट एज इट इज रूल जो है मीडिया पर्सन के लिए भी जो है लागू होता है। क्योंकि इससे पहले भी मेन चीज़ उसमें जो है मेंशन किया गया फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर और एट लास्ट जो लाठीचार्ज हुई थी, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अय्यप्पन जी से हम बात करते हैं और उनका क्या कहना है इस विषय में हम जानते हैं। आपको पार्टी ऑफिस में स्वागत है। देखिए, जो मुद्दा आपने उठाया है ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, अंडमान निकोबार प्रशासन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इशू किया था, जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी है, इसमें मीडिया का जो है एंट्री रेस्ट्रिक्ट करके और किसको किसको इसमें एंट्री रेस्ट्रिक्ट किया वो नहीं बताया। नेताओं का एंट्री रेस्ट्रिक्ट किया है या सोशल वर्कर का एंट्री रेस्ट्रिक्ट किया, पॉलिटिशियंस का, मतलब जो मीडिया का है, नहीं तो दूसरा कोई मतलब क्या बोलते हैं आरटी एक्टिविस्ट है, उस तरह लोग किस कैटेगरी का लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया वो उसमें उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विज्ञप्ति जारी किया उसमें नहीं बताया, प्रेस स्टेटमेंट में नहीं बताया। तो पहले जो है प्रशासन, अंडमान निकोबार प्रशासन ये करना चाहिए, आप किसका ऊपर में कंट्रोल करना चाहते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट से बोलने से कौन है एंटी सोशल? वहाँ जाता है कि कोई पब्लिक स्पिरिटेड लोग जाता होगा, मीडिया वाला जाता, कोई पब्लिक स्पिरिटेड लोग, तो पॉलिटिशियन लोग जाता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो PRI मेंबर्स जाता होगा, काउंसिलर जाता है,
तो ये वो छोड़ करके दूसरा कोई जो गुंडा लो बदमाश लो अंदर हॉस्पिटल में जाके कुछ करता नहीं। अगर उस तरह है तो वो स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि यहाँ जो है इतना इतना बार कौन कौन टाइम में डॉक्टर्स का ऊपर में हमला हुआ, नर्स लोगों का ऊपर में हमला हुआ, दूसरा कर्मचारियों का ऊपर में हमला हुआ, तो इसलिए ये कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा करके नहीं बताया तो एक ही बात बोल रहे कि एंटी सोशल एलिमेंट्स। अरे आप सबको एंटी सोशल एलिमेंट्स करके कैसा बोल सकते? आप स्पेसिफिक बता दीजिए ना कौन है एंटी सोशल एलिमेंट्स, कौन सा घटना हुआ है ये एंटी सोशल एलिमेंट्स का वजह से आपको जीबी पंत हॉस्पिटल का अंदर में। मैं समझता हूँ ये कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स का नहीं तो पब्लिक स्पिरिटेड लोगों का वजह से नहीं है। ये अंडमान निकोबार प्रशासन जो बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में जो काम कर रहा है, अंडमान निकोबार प्रशासन, उनका अफसरान यहाँ जो उनका नाकामी है, इनका इनएफिशिएंसी है, ये हाइड करके रखने में, इनका इनएफिशिएंसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना। इनका जो प्रशासन जो चलाने का तरीका है, जो तानाशाही तरीका से जो प्रशासन जो चल रहा है इधर में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर के नीचे तक जो है, ये केंद्रीय सरकार का नरेंद्र मोदी सरकार से प्रेरणा लेकर के उन लोग कर रहे हैं। क्योंकि तानाशाही तरीका से जो है आपका मीडिया का एंट्री जो है जीबी पंत हॉस्पिटल में कर रहा है, ये एक आइसोलेटेड वे में आप नहीं देखना चाहिए। ऊपर में क्या चल रहा है, ऊपर का जो देख करके नीचे भी कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी जो प्रशासन दूसरा लोग भी कर रहे हैं, वो देख करके नीचे का लोग भी कर रहे हैं, डीएचएस हो या निम्स का डायरेक्टर हो, उन लोग कर रहे हैं। उनका अपना से यही नहीं कर रहे, हमारा यही विचार है। तो सबसे पहले बीजेपी का अधीन जो प्रशासन यहाँ चल रहा है, केंद्रीय सरकार का, बीजेपी सरकार का जो प्रशासन अंडमान में चल रहा है, वो प्रशासन अंडमान निकोबार का लोगों को बताना पड़ेगा कि जीबी पंत हॉस्पिटल में कौन सा तरीका से दिक्कतें डॉक्टर्स और दूसरा स्टाफ फेस कर रहे हैं। अगर कभी उस तरह कोई घटना हुआ, डॉक्टर्स का ऊपर में हमला किया, बाकी स्टाफ का ऊपर में हमला किया, कितना केस आपने रजिस्टर किया, कितना क्रिमिनल केस किसका नाम पर रजिस्टर किया? आपने एक प्रेस स्टेटमेंट इश्यू करके किसी को एंट्री नहीं करा एंटी सोशल, तो कल हम जाने से भी बोलेगा नहीं सर, मतलब आप नहीं जा सकता। तो किसी को भी सिक्योरिटी वालों को क्या जानता है कौन है क्या है करके, सबको एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। अभी हमको खबर मिल रहा है कि जो है पेशेंट से मिलने नहीं देता करके, कोई को किया बोला नहीं आप नहीं मिल सकता, बाहर जाइए करके बोला करके आके बोल रहे हैं। तो ये तानाशाही तरीका से चल रहा है। ये बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट अंडमान निकोबार में जो तरीका से इधर यहाँ प्रशासन चला रहे हैं, उसके अंतर्गत जो है ये जीबी पंत हॉस्पिटल में भी और इसी तरह जो है तानाशाही ऑर्डर जो निकाल दिया। ये खाली एक ऑफिसर का जो है ये नहीं है, एक्शन नहीं है, ये माइंड जो है उनका माइंड सेटअप जो है, ये तानाशाही संघ परिवार का जो शासन जो चल रहा है उससे प्रेरणा लेकर के जो इन लोग कर रहे हैं। हम सीपीएम पार्टी इसका खंडन कर रहे हैं कि जीबी पंत का अंदर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। आप ठीक है वार्ड में जाकर के पेशेंट से मिल रहे हैं, आप टाइम लगता है, अभी भी टाइम है, वही टाइम में लोग जाता है, हमेशा जाके नहीं मिल सकता, आप टाइम रख दीजिए, हम लोग इसके खिलाफ में नहीं है। लेकिन पेशेंट तो लोग अंदर जा सकते हैं ना, ऐसे जनरल पब्लिक जो है कोई भी आदमी अंदर जा सकता है, वो आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता हॉस्पिटल का अंदर में। आपने पहले वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बंद कर दिया, वही टाइम में भी हम लोगों ने विरोध किया, सीपीएम पार्टी विरोध किया था, बाकी कोई विरोध करता नहीं है, बीजेपी का शासन है इधर में। सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आगे क्यों बंद की गई? देखिए वहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है और आदमी अपना गलती को छुपाने के लिए, क्योंकि देखिए हम अगर मीडिया पर्सन जाएंगे तो हम वहाँ का सच्चाई दिखाएंगे, इसलिए हमें वहाँ पर जो रोका गया है, रोका जा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो खस्ता हालत है जीबी पंत हॉस्पिटल में, यहाँ का जो है, मैं पहले भी बोला आप लोगों को, मीडिया वालों को, ये मेडिकल कॉलेज जो चलाता है टेम्पररी मेजर में चला रहे, टेम्पररी बेसिस में चला रहे, कोई परमानेंट सेटअप नहीं है, कोई डॉक्टर्स परमानेंट डॉक्टर्स नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, परमानेंट पोस्ट नहीं किया। मेलैंड में जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो मेडिकल कॉलेज जो बना रहे हैं
वहाँ पोस्ट क्रिएट करके लोगों को ऑफिसर्स और जो फैकल्टी को अपॉइंटमेंट करके, स्टाफ को अपॉइंटमेंट करके फिर मेडिकल कॉलेज शुरू होता। यहाँ तो एनरोलमेंट पहले हो गया, डॉक्टर्स को जो फैकल्टी को बाद में अपॉइंटमेंट किया, गलती उधर में हुआ। तो यहाँ जो है परमानेंट बेसिस में जब तक जो है डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, ये परमानेंट बेसिस में ये मेडिकल कॉलेज अगर नहीं चलाएंगे, इसी तरह दिक्कतें आ जाएंगे। जो डॉक्टर्स आता है उनका कोई कमिटमेंट नहीं होगा, कोई डेडिकेशन नहीं होगा। जो लोग तो वो 1 साल जैसा IAS 9 वाला आता, 1 साल 2 साल के लिए आकर के जो अपना मर्जी से जो करके चले जाता, उसी तरह डॉक्टर्स भी चले। नहीं तो उनको मालूम है कि जो हमें कभी भी जो है धक्का दे के बाहर कर सकता है, किया भी है पहले भी कई डॉक्टर्स को जो है बर्खास्त किया यहाँ से। तो उनका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर उनको जॉब सिक्योरिटी है, वो ईमानदारी से काम करेगा। अच्छा डॉक्टर्स आता है इधर में, हमने देखा इधर में जो है मेलैंड से भी जो आता है इधर में, हमारा जो लोकल डॉक्टर्स भी अच्छा डॉक्टर्स है इधर में। लेकिन उनको जो है एक ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करना, उनको इधर में कंटिन्यूसली काम करने का एक सिचुएशन क्रिएट करना। वो सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी का गवर्नमेंट वो काम करना है। जब तक वो नहीं करेगा, इधर का जो है हालत इसी तरह कंटिन्यू करेगा। डॉक्टर्स ठीक से देखेगा नहीं है, और जो नर्स लोग ठीक से नर्स लोग देखने का बात नहीं है ठीक से। यहाँ जो है पेशेंट का नंबर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्टाफ का जो इंक्रीज नहीं हो रहा है, नर्सिंग स्टाफ का इंक्रीज नहीं हो रहा है। एक नर्स पूरा वार्ड का जो है कंट्रोल देखना पड़ेगा उसको जो है। तो इसमें बदलाव होना है। यहाँ परमानेंट बेसिस में ये मेडिकल कॉलेज चलाना है। जब तक वो नहीं करेगा, इसी तरह होते रहेगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का और बीजेपी गवर्नमेंट का जो है नाकामी है। इसको छुपाने के लिए जो है इसी तरह जो है रेस्ट्रिक्शंस जो लगा रहे हैं उधर में, तो वो जो है CPM पार्टी इसका जो है विरोध कर रहा है। आने वाला दिनों में भी जो है पार्टी इसका विरोध करते रहेगी। तो अय्यप्पन सर, जैसा आपको ये चीज खुद पता है, आप भी वहाँ पर आए थे, तो इसको लेकर काफी गर्मागर्मी का माहौल था और डॉक्टर्स और कुछ पुलिस वाले के ऊपर भी एक्शन लिए जाने की जो है बात चल रही थी। लेकिन अभी भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही उन्हें जो है सस्पेंड मतलब किया गया है, ना ही उसके ऊपर कोई काफी कार्रवाई जो है की गई है, या ऐसा तो कुछ तक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ये जो विमला का जो केस में CPM पार्टी से हम लोगों ने एक सजेशन दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, चिट्ठी लिखा लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि एक कमेटी का गठन होना कर। अभी तक जो इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बाहर नहीं आया, उनका रिलेटिव्स को दिया नहीं है, उनको किसी को पता नहीं है करके सुनने में आ रहा है। इंटरिम रिपोर्ट जो है वो दिया गया था, कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, फुल जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनका जो है शायद जो है वो टेस्ट करने के लिए मेलैंड में लैब वगैरह में भेजा होगा, सेंट्रल फॉरेंसिक लैब वगैरह में भेजा होगा, शायद उसका वेट करता होगा, शायद मुझे पता नहीं है उसका फॉर्मेलिटीज़। लेकिन हम लोगों ने एक सजेशन दिया, एक कमेटी का गठन करना चाहिए। वो कमेटी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मेडिकल ट्रीटमेंट उनको दिया है वो पेशेंट को, उसका बारे में जांच पड़ताल करना चाहिए। और जो डॉक्टर्स का, जो कर्मचारियों का जो अटेंड किया, उनको जो नर्स है उन लोगों का स्टेटमेंट लेना चाहिए, और उनका पेशेंट का साथ जो किया है उनका जो स्टेटमेंट, वो कमेटी में जो है मेलैंड का जो कोई प्रोफेसर है, यहाँ का जो है धन्वंतरी का नेवी हॉस्पिटल का जो कोई डॉक्टर है, जीवबंधु हॉस्पिटल का भी जो हमारे यहाँ का जो कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, एसोसिएट किसी को रखना चाहिए। देखिए कम से कम 4-5 जन का एक कमेटी इसका बारे में जो है इंक्वायरी करके वो खुलासा करना, एक नतीजे पर पहुँचना चाहिए किसका वजह से इसका डेथ हुआ, कौन इसका दोषी है, और इमीडिएटली करने का काम जो है, जो कदम उठाना है वो करना चाहिए। वो भी नहीं किया। उसमें आप बोलने की तरह डॉक्टर को सस्पेंड किया, और उसका बाद में जो है पुलिस का भी जो बात है, पुलिस लाठी चार्ज किया, और ये सब जो इश्यू है उसका बारे में भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। हम लोग सब उसका विरोध किया। जो पीसफुल एजिटेशन का ऊपर में जो है पुलिस ने लाठी बरसाया, ये तो तानाशाही तरीके से चल रहा है। जो नरेंद्र मोदी का शासन है पूरा भारत में, यही लाइन में चल रहा है। वो देख करके पुलिस वाला भी इधर में भी मार दिया है, क्या बोलेंगे। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पूरा भारत में यही चल रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है सब जगह में इसी तरह चल रहा है, यहाँ में भी उसी तरह किया है। लेकिन इसका अंत होना चाहिए, और ऐसा कोई घटना नहीं होना चाहिए। पीसफुली जो एजिटेटिंग लोग हैं, कल हम लोग ट्रेड यूनियन का एजिटेशन कर सकते हैं, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का एजिटेशन, सबका
ऊपर में जो पीसफुली जो करेगा आकर के लाठीचार्ज करेगा, तो जो लाठीचार्ज करने के लिए जो ऑर्डर देता है, जो कैरी आउट करता है, उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं होता, उसका बारे में कोई जांच नहीं होता, ये गलत है। इसका बारे में जांच होना चाहिए, जो दोषी लोग हैं उनका ऊपर में जो है एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आसे होल जो है हमने पहले से बताया, ये बीजेपी सरकार का जो है उनका माइंड सेटअप है, संघ परिवार का जो माइंड सेटअप है, तानाशाही तरीका से प्रशासन चलाने का, गवर्नमेंट चलाने का, उसके अंतर्गत जो है ये पीसफुली प्रोटेस्ट करने का लोगों का ऊपर में जो लाठी बरसाता है, उनको कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे हैं, जो दोषी जो डॉक्टर जो भी है उनका खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रहा है, पूछने के लिए लोग जाएगा, मीडिया वाला जाएगा, नहीं तो कोई जाएगा, उनका जो है उधर मैं मना करता, इसी तरह जो ऑर्डर इशू करता, एंट्री जो है एक्सेस बंद करके जो है हॉस्पिटल का अंदर में, ये सब तानाशाही तरीका है, इसका खत्म होना चाहिए। अंडमान निकोबार का लोग ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सीपीएम पार्टी जो है इसका पूरा खंडन कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। सारा रेस्ट्रिक्शन जो है जीवपंत हॉस्पिटल में जो लगाया है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मीडिया का एंट्री, और जो पब्लिक का दूसरा जो है पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं, जो पीआरआई का लोग हैं और पॉलिटिशियन है, इनका सब जो एंट्री का ऊपर में जो है अभी जो कह रहे हैं, ये जो है जो मतलब जो रेस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किया है ये तुरंत हटाना चाहिए। कोई भी किस्म का जो है रेस्ट्रिक्शन उधर में जीवपंत का अंदर में मीडिया का खास करके जो है ऊपर में नहीं होना चाहिए, ये हमारा पार्टी का विचार है। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।